Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends for the science classes. Today's class is for the 8th, and the topic that we are going to discuss is about the harmful microorganisms. जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. वो पैथोजेंस या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे डिजीज़ होती है इनको हम कहते हैं पैथोजेंस. ये जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी में कैसे एंट्री करते हैं. एक होता है द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, द फूड वी ईट, जो गुज़ा हम खाते हैं, एंड द एयर वी ड्रिंक, या जो सांस हम लेते हैं उससे ये होते हैं, उससे ये डिजीज़ हो रही है, पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं. या एक और तरीका है, ये जो पैथोजेंस होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. जब हम डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं उस इन्फेक्टेड पर्सन के जो विच इज़ सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़, को डिजीज़ होती है, तो उससे ये फिर ट्रांसमिट होती है टू द हेल्दी पर्सन. वो कैसे होती है? जब वो स्नीजिंग और कफिंग करता है, जब उसको छींक आती है, या उसको जब वो खांसता है, जब वो खांसता है या स्नीजिंग करता है, उसकी वजह से जो उसकी माउथ से बहुत सारे टिनी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. वो जो टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वो फिर जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, तो हमें डिजीज़ होती है. वो डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को लग जाते हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. दोज डिजीज़ विच ट्रांसमिट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, दे आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसमिट होती है हेल्दी पर्सन को, तो उसको कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, या ट्यूबरकुलोसिस है. इसके अलावा और बहुत सारी तरीके होते हैं जिनसे डिजीज़ फैलती है. एक होते हैं थ्रू कैरियर्स. कैरियर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल करता है कैरियर में अदा वो होते हैं इंसेक्ट्स. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई है या मॉस्कीटो है, तो ये बहुत सारी डिजीज़ फैलाते हैं. तो जो मेन डिजीज़ ये मॉस्कीटो फैलाते हैं उसमें आता है मलेरिया एंड डेंगू. जैसे कि फॉर एग्जांपल फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो है, या इसी तरह से एडिस मॉस्कीटो है, तो इनसे मलेरिया और डेंगू हो जाता है. इसी तरह से कहा जाता है कि डू नॉट लेट द वाटर टू एक्यूमुलेट इन योर सराउंडिंग्स. जो आपके इर्द गिर्द माहौल है, इस माहौल में आपको पानी को जमा होने नहीं देना है, क्योंकि इसी पानी में ये जो मॉस्कीटोस होते हैं ये अंडे देते हैं. जब इनको फेवरेबल कंडीशंस आते हैं फिर ये इन अंडों से फिर लार्वे निकलते हैं, फिर वो जब उनमें फिर मोल्टिंग होती है तो वो फिर बन जाते हैं मॉस्कीटो. तो इस तरह से हमें एहतियात करना है. आज आप देखते हैं कि आज जो वबाई बीमारी फैल रही है जिसको हम कहते हैं कोरोना, तो ये जो कोरोना वायरस है ये भी इसी तरह से फैलता है. जब हम अपने माउथ को, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो अपने माउथ को अच्छी तरह से कवर नहीं करता है या मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है, उससे जब वो स्नीजिंग करता है या वो कफिंग करता है तो उसके साथ बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ वायरस निकलते हैं, तो वो फिर आम जो हेल्दी पर्सन होता है उसको इन्फेक्ट करते हैं. इसलिए हमें चाहिए कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो बीमार है उसको किसी जगह पे अकेले किसी जगह पे रहना चाहिए, आम तौर पे उसको घूमना नहीं चाहिए. अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ होती है जो हमारी जो लाइव स्टॉक होते हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको भी होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स है, तो ये जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है ये ह्यूमन्स को भी होती है और ये कैटलों को भी होती है. तो ये जो डिजीज़ है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है. इसी तरह से दूसरी डिजीज़ जो है उसको कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़. तो ये जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है ये भी एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी है. तो ये वो कैटलों को हो जाती है जो हमारे लाइव स्टॉक होते हैं, और ये भी एक वायरल डिजीज़ है. Hope my friends you have understood it. Thank you for watching me.